सोचो, तुम्हारे सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसका बचपन पॉवर्टी, अब्यूज और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में गुजरा, जिसे लोग ओपनली वर्थलेस कह देते थे, जिसका वेट 300 पाउंड से ऊपर था, इतना कि सीढ़ियां चढ़ते हुए भी सांस फूल जाती थी, और जो एक नॉर्मल 100 मील की दौड़ का नाम सुनते ही सिर्फ शारीरिक नहीं मेंटली भी डर जाता था। लेकिन आज वही इंसान नेवी सील बन चुका है, जो अमेरिका की मिलिट्री का सबसे टफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक अल्ट्रा मैराथन रनर जो अपने बॉडी को एक्सट्रीम पेन के पार ले गया, पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जिसका नाम गिनेस बुक में लिखा गया, और एक लिविंग लेजेंड जिसका एटीट्यूड दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करता है। नाम डेविड गॉगिन्स, और उसका मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, जिंदगी तुम्हें तोड़ने आएगी, लेकिन तुम टूटोगे या नहीं ये तुम डिसाइड करोगे। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। ये किताब तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताएगी कैसे अपनी मेंटल लिमिट्स तोड़नी है, कैसे अपने दिमाग का कंट्रोल लेना है, कैसे अपने फियर्स को क्रश करना है, और कैसे अपनी कहानी का हीरो बनना है, चाहे तुम्हारे सर्कमस्टांसेस कितने भी डार्क, अनफेयर या पेनफुल क्यों ना हो। आज से तुम्हारे एक्सक्यूजेस खत्म, आज से तुम्हारे कंफर्ट जोन का चैप्टर क्लोज, और आज से तुम्हारे लिए एक नया गेम शुरू, जहां तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि डोमिनेट करोगे। सेक्शन 1, फेस द ब्रूटल ट्रूथ। डेविड गॉगिन्स की लाइफ की शुरुआत एक नाइटमेयर से हुई थी। बचपन में घर के अंदर अब्यूज, स्कूल में बुलिंग और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ने उसकी जिंदगी को ऐसे पॉइंट पर ला दिया था जहां एक नॉर्मल बच्चे का फ्यूचर लगभग खत्म हो जाता। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं, तुम अपनी प्रॉब्लम से भाग के कभी जीत नहीं सकते। सबसे पहला और टफेस्ट स्टेप है अपनी रियलिटी का सामना करना, चाहे वो कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। अक्सर लोग अपनी वीकनेस, फेलियर्स और गलतियों को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कंफर्ट जोन ट्रैप होता है जो हमें और ज्यादा कमजोर बनाता है। गॉगिन्स ने अपनी लाइफ का हर अगली ट्रूथ बिना शुगर कोट किए लिखकर अपने सामने रखा। ओवरवेट बॉडी, जीरो डिसिप्लिन, लो सेल्फ एस्टीम और लूजर माइंडसेट। ये एक्ट आसान नहीं था, लेकिन यही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत थी। जब तुम अपने फ्लॉज को क्लियरली देखते हो, तभी तुम उन पर काम कर पाते हो। ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल होता है, इसमें तुम्हें अपनी ईगो तोड़नी पड़ती है और खुद को नेकेड ट्रूथ के सामने खड़ा करना पड़ता है, लेकिन बिना इस स्टेप के कोई भी रियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। गॉगिन्स का मैसेज क्लियर है, यू कैनॉट फिक्स व्हाट यू रिफ्यूज टू फेस। सेक्शन 2, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। एक सिंपल लेकिन ब्रूटल रिचुअल जिसमें तुम खुद अपने बिगेस्ट क्रिटिक बनते हो। हर दिन सुबह वो बाथरूम मिरर के सामने खड़ा होता और अपने आप से बिना फिल्टर के सच बोलता। उसने स्टिकी नोट्स पर अपने गोल्स, अपनी वीकनेसेस और अपने एक्सक्यूजेस लिखकर मिरर पर चिपका दिए, जैसे टू ओवरवेट है, टू लेजी है, टू एक्सक्यूजेस बना रहा है। ये वर्ड्स शायद हार्श लगते थे, लेकिन उसके लिए ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर था कि सच से भागकर कुछ नहीं बदलेगा। हर दिन जब वो मिरर के सामने आता, उसे डिसाइड करना होता कि कल से बेहतर हुआ या नहीं। अगर जवाब नो होता तो उसका प्लान और टफ हो जाता। अकाउंटेबिलिटी मिरर का पर्पस यही था कि तुम अपने गोल्स का डेली सामना करो, उन्हें छुपाने, इग्नोर करने या डिले करने का ऑप्शन ही ना हो। हर स्टिकी नोट एक माइक्रो गोल था, एक छोटी बैटल जो जीतनी थी, और उसका प्रूफ हर दिन तुम्हारे सामने होता। ये मिरर गॉगिन्स के लिए एक बैटलफील्ड बन गया, जहां डिसिप्लिन कंफर्ट को हराता था और एक्शन प्रोस्टिनेशन को क्रश करता था। सेक्शन 3, कैलस योर माइंड। गॉगिन्स कहता है कि जैसे तुम्हारे हाथ हार्ड काम करके कैलस्ड मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी स्ट्रांग बन सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पेन का सामना करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉगिन्स ने उसे अपना दोस्त बना लिया। हर मुश्किल वर्कआउट, हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन, हर रिजेक्शन उसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन था जो उसके माइंड को मेंटली टफर बना रहा था। कैलस योर माइंड का मतलब है अपने आप को जानबूझकर रेगुलर डिस्कंफर्ट में डालना, चाहे वो एक्सट्रीम फिजिकल ट्रेनिंग हो, ठंड में मेहनत करना हो, या कोई ऐसी चीज जो तुम्हें मानसिक रूप से थका दे। जब तुम बार बार मुश्किल स्थितियों का सामना करते हो, तुम्हारा मन एक सुरक्षात्मक परत विकसित करता है और फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम से अफेक्ट नहीं होता। गॉगिन्स के लिए यह प्रोसेस नेवी सील ट्रेनिंग, अल्ट्रा मैराथन्स और इम्पॉसिबल चैलेंजेस के जरिए हुआ, और हर बार जब उसने अपनी लिमिट तोड़ी, उसका माइंड और मजबूत हो गया। सबक यह है कि तुम अपने माइंड को कंफर्ट जोन में रहकर स्ट्रांग नहीं बना सकते। तुम्हें दर्द, थकान और डर को एम्ब्रेस करना होगा। जब तुम अपनी लिमिट्स को बार बार पुश करते हो, तुम एक ऐसा माइंडसेट बना लेते हो जो हर सिचुएशन में काम करता है, चाहे लाइफ कितनी भी हार्ड क्यों ना हो। सेक्शन 4, द 40% रूल।
गॉगिन्स का सबसे मशहूर प्रिंसिपल है द 40% नियम। इसके अनुसार जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह थक चुके हो, तुम्हारे पास एनर्जी या विल पावर जीरो बच गई है, तब असल में तुम अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% यूज कर रहे होते हो। बाकी का 60% अब भी तुम्हारे अंदर बचा होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को पुश करना पड़ता है। ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं तुरंत रुक जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड उन्हें कहता है बस हो गया। लेकिन गॉगिन्स कहता है कि यह सिर्फ तुम्हारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो तुम्हें सेफ रखना चाहता है। अगर तुम उस मेंटल बैरियर को क्रॉस कर लो तो तुम अपने अंदर का नया लेवल डिस्कवर करोगे। उसने खुद इस रूल का इस्तेमाल करके इम्पॉसिबल चैलेंजेस पूरे किए, अल्ट्रा मैराथन्स बिना प्रॉपर ट्रेनिंग, बैक टू बैक नेवी सील हेल वीक्स और पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स। सबक यह है कि जब तुम रुकने का सोच रहे हो, उसी मोमेंट को ट्रिगर बनाओ और खुद से कहो मैं अभी सिर्फ 40% पर हूं। फिर पुश करो, चाहे वो रनिंग हो, स्टडी हो या लाइफ का कोई भी गोल। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर सोचा से ज्यादा पावर है, बस तुम्हें उसे अनलॉक करना आना चाहिए। सेक्शन 5, टेकिंग सोल्स। गॉगिन्स का टेकिंग सोल्स कॉन्सेप्ट एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें तुम अपने कंपटीशन या क्रिटिक्स को सिर्फ हराते नहीं बल्कि उन्हें मेंटली शॉक कर देते हो। ये स्ट्रैटेजी उसने नेवी सील हेल वीक के दौरान डेवलप की, जब इंस्ट्रक्टर्स का काम था ट्रेनीज को तोड़ना, उन्हें फिजिकल और मेंटल लिमिट्स तक पुश करना। लेकिन गॉगिन्स ने डिसाइड किया कि वो इस टॉर्चर को अपने लिए एक गेम बना लेगा। जब इंस्ट्रक्टर सोचते कि अब ये बंदा थक गया होगा, वो उल्टा अपना पेस डबल कर देता, एक्स्ट्रा रेप्स करता या इम्पॉसिबल टास्क्स को मुस्कुराते हुए पूरा कर देता। नतीजा, इंस्ट्रक्टर्स का चेहरा बदल जाता और उनके कॉन्फिडेंस का एक हिस्सा उसी पल गायब हो जाता। गॉगिन्स कहता है उस समय मैंने उनकी सोल्स ले ली। टेकिंग सोल्स का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को इंसल्ट करो या हार्म पहुंचाओ। इसका असली मतलब है उनके डाउट, नेगेटिविटी और अंडर एस्टिमेशन को अपने लिए फ्यूल बना लेना। जब भी कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे, उस मोमेंट को याद रखो और अपने परफॉर्मेंस से उनकी सोच तोड़ दो। इसका हिडन बेनिफिट यह है कि तुम खुद को भी सरप्राइज कर देते हो, क्योंकि तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे अंदर इमेजिन से कहीं ज्यादा पावर है। गॉगिन्स के लिए यह एक पर्सनल गेम बन गया। हर स्ट्रगल में वो सोचता अब इनकी सोल्स लेने का टाइम है, और हर बार जब वो डिलीवर करता, उसका कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस और हंगर नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता। सेक्शन 6, द कुकी जार। गॉगिन्स का कुकी जार एक मेंटल टूल है जो उसने अपने टफेस्ट मोमेंट्स में मोटिवेशन के लिए बनाया। इसका आइडिया सिंपल है, जैसे बचपन में हम कुकी जार से अपनी फेवरेट बिस्किट निकालते थे, वैसे ही अपने दिमाग में एक जार बनाओ जिसमें तुम अपनी पास्ट विन्स, अचीवमेंट्स और स्ट्रगल्स के मोमेंट्स स्टोर करो। हर कुकी एक ऐसी याद है जब तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया था। जब भी गॉगिन्स किसी एक्सट्रीम चैलेंज में फंस जाता, चाहे वो अल्ट्रा मैराथन के बीच हो, नेवी सील ट्रेनिंग का ब्रूटल फेज हो या फिजिकल पेन का पीक, वो अपने मेंटल कुकी जार में हाथ डालता और अपनी पास्ट विक्ट्रीज को याद करता। ये मेमोरीज उसे रिमाइंड करती, मैं पहले भी टफ सिचुएशन से निकला हूं, मैं अब भी निकल सकता हूं। इस प्रोसेस से उसका कॉन्फिडेंस इंस्टेंट बूस्ट हो जाता और उसका माइंड डाउट की जगह फेथ से भर जाता। लेसन ये है कि अपनी जिंदगी में छोटी बड़ी जीत का रिकॉर्ड रखो, चाहे वो एग्जाम में टॉप करना हो, वेट लॉस अचीव करना हो या किसी डर को तोड़ना हो। जब फ्यूचर में तुम स्टक महसूस करोगे, तुम्हारा कुकी जार तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम ऑलरेडी एक फाइटर हो। बस उस याद से एनर्जी बोरो करनी है और आगे बढ़ते रहना है। सेक्शन 7, रिमूविंग द गवर्नर। गॉगिन्स कहता है कि हम सबके अंदर एक गवर्नर होता है। जैसे गाड़ी में स्पीड लिमिट लगाने वाला डिवाइस, वैसे ही हमारा दिमाग हमारी परफॉर्मेंस पर एक इनविजिबल लिमिट लगा देता है। जब तुम थक जाते हो, मसल्स जलने लगते हैं और माइंड कहता है बस अब हो गया, तो ये तुम्हारा गवर्नर बोल रहा होता है। इसका काम तुम्हें सेफ रखना है, लेकिन सेफ रहना का मतलब है अपने पोटेंशियल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा यूज करना। गॉगिन्स ने सीखा कि अगर तुम कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो कभी अपनी रियल कैपेसिटी नहीं देख पाओगे। उसने कॉन्शियसली अपना गवर्नर रिमूव करना शुरू किया। मतलब जब दिमाग स्टॉप बोलता, वो उसके बाद भी पुश करता। नेवी सील ट्रेनिंग, अल्ट्रा मैराथन्स और पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स में उसने अपनी लिमिट से कई गुना ज्यादा परफॉर्म किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने माइंड की ये आर्टिफिशियल स्पीड लिमिट तोड़ दी। लेसन ये है कि अपनी जिंदगी में अपना गवर्नर आइडेंटिफाई करो। देखो किस पॉइंट पर तुम गिव अप करते हो और फिर उस पॉइंट के बाद थोड़ा और पुश करो।
हर बार जब तुम ऐसा करते हो तुम्हारा गवर्नर वीक होता है और तुम्हारी असली कैपेसिटी अनलॉक होती है। जब तुम अपनी आर्टिफिशियल लिमिट्स तोड़ देते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे अंदर सोच से कई गुना ज्यादा स्ट्रेंथ, स्टैमिना और रेजिलियंस छुपी हुई है। सेक्शन 8, व्हाट इफ, गॉगिन्स का व्हाट इफ माइंडसेट। एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सोच है। जब भी लाइफ उसके सामने कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन लाती थी, वो अपने आप से एक ही सवाल पूछता, व्हाट इफ मैं ये कर पाऊं। इस सवाल का मैजिक ये था कि ये डाउट को होप में बदल देता था। ज्यादातर लोग चैलेंज देखकर सोचते हैं क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, लेकिन गॉगिन्स ने इस थॉट को उल्टा कर दिया। उसने इमेजिन किया कि अगर मैं जीत गया तो कैसा लगेगा, मेरी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। ये माइंडसेट उसने नेवी सील बनने के सपने के वक्त अपनाया, जब उसका वजन 300 पाउंड था और उसके पास सिर्फ कुछ महीने थे इम्पॉसिबल फिटनेस स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। हर दिन जब थकान और पेन उसे रुकने को बोलते, वो सोचता, व्हाट इफ मैं ये कर गया, व्हाट इफ मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दूं। यही सोच उसे एक्शन में रखती थी, चाहे सिचुएशन कितनी भी होपलेस क्यों ना लगे। सेक्शन 9, आमों में से भी अनोखा। गॉगिन्स कहता है कि सिर्फ बेस्ट बनना काफी नहीं होता, तुम्हें उन बेस्ट लोगों में भी स्टैंड आउट करना चाहिए। नेवी सील्स पहले से ही दुनिया के टफेस्ट सोल्जर्स होते हैं, लेकिन गॉगिन्स का गोल था कि उनके बीच में भी वो अलग नजर आए। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ स्टैंडर्ड मीट नहीं करेगा, बल्कि उसे एक्सीड करेगा। जब दूसरे लोग ट्रेनिंग के बाद रेस्ट लेते, वो एक्स्ट्रा माइल्स रन करता। जब सब लोग अपनी लिमिट के बाद रुक जाते, वो उसी लिमिट के बाद अपना असली वर्कआउट शुरू करता। कि तुम अपने फील्ड में ऑलरेडी एलीट लोगों के बीच भी अपना लेवल इतना ऊपर ले जाओ कि तुम खुद बेंचमार्क बन जाओ। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम कभी कंप्लेसेंट नहीं होते। चाहे तुम कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, तुम हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स को पुश करते हो। लेसन यह है कि जब तुम एक लेवल अचीव कर लो तो अपने आप से पूछो, मैं अब इस ग्रुप का भी बेस्ट कैसे बन सकता हूं। यही सोच तुम्हें एवरेज से ग्रेट और ग्रेट से लेजेंडरी बनाती है, और तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो। सेक्शन 10, द एम्पावरमेंट ऑफ सफरिंग। गॉगिन्स का बिलीफ सिंपल है, सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। उसके लिए दर्द, थकान और स्ट्रगल पनिशमेंट नहीं बल्कि एक गिफ्ट थे, क्योंकि उन्होंने उसे मेंटली और स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग बना दिया जितना कंफर्ट जोन कभी नहीं कर सकता था। जब तुम इंटेंशनली टफ सिचुएशंस फेस करते हो, तुम अपने अंदर एक ऐसी रेजिलियंस बिल्ड करते हो जो लाइफ के किसी भी स्टॉर्म को झेल सकती है। गॉगिन्स ने अपनी लाइफ में हर सफरिंग को अपना टीचर बनाया। नेवी सील, हेल वीक्स, अल्ट्रा मैराथन्स, ब्रोकन बोन्स के साथ रेस फिनिश करना, ये सब उसके लिए सिर्फ फिजिकल ट्रायल्स नहीं थे बल्कि एक मेंटल फोर्ज थे जहां उसका कैरेक्टर शेप हो रहा था। उसके लिए सफरिंग एक रिमाइंडर थी कि ग्रोथ का प्राइस पेन होता है, और जो इस प्राइस को विलिंगली पे करेगा उसके लिए कोई लिमिट नहीं। लेसन ये है कि तुम सफरिंग से भागने के बजाय उसका सामना करो, उसे अपना टूल बनाओ, अपना आर्मर बनाओ। जब तुम टफ टाइम्स को एम्ब्रेस करना सीख जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, तुम थ्राइव कर रहे हो।